प्रेशर बढ़ने या वैल्यू करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंप्रेसर को एक्सा कंप्रेसर करते हैं, ये है ना। अब देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर जो होता है खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर आप जाके नहीं बोल सकते कि हमको वर्कशॉप कंप्रेसर चाहिए, ये नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे फ्रिज का कंप्रेसर है, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब आप उसको फ्रिज में लगाएंगे, वर्कशॉप बनाएंगे नहीं, वो आपकी मर्जी। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि दुकानों में बिकता नहीं है कि वर्कशॉप कंप्रेसर को बना बनाया दे देते हैं, ऐसा नहीं लिखा। आप मुझे फ्रिज का कंप्रेसर का इसका इस्तेमाल आपको जैसे भी करना है कर सकते हैं। तो फ्रिज में लगा सकते हैं और इसको वर्कशॉप, ठीक है। बनाने के तरीके को आपको बता देता हूं कैसे करना है। पहले इसका काम समझ में आ गया क्या करता है, काम समझ में आया कि इसका काम क्या है। किसी को सिस्टम में प्रेशर बढ़ने और वही तो प्रेशर बढ़ने का मतलब इसमें फैक्ट्री में बताया जाना चाहिए और फैक्ट्री करने का मतलब पीछे वाला लाइन होना चाहिए। ये दोनों लाइन इस कंप्रेसर में अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आप इसको साफ कंप्रेसर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस लाइन को क्या बोला जाता है और वो लाइन क्या करती है, ये जानकारी होनी। तो जो भी आप फ्रिज का कंप्रेसर खरीदेंगे उस फ्रिज के कंप्रेसर में 3 लाइन टोटल रहेगी और इसकी बनी रहेगी टोटल 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, दूसरी लाइन, 3 लाइन दिख रही है ना। अब इन तीनों लाइनों में से एक लाइन जो होती है तो बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। और 2 लाइन जो होती है उसको बोलते हैं सक्शन। बात समझाइए, कितनी लाइनें होती हैं? 3 लाइनों में से एक लाइन कौन सी होती है, डिस्चार्ज। 2 लाइनें कौन सी होती हैं, सक्शन। डिस्चार्ज लाइन का काम क्या होता है, क्या होता है, और सक्शन लाइन का काम क्या होता है, बात समझ आ रही है। डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से जब इस कंप्रेसर को काम करेंगे ये फेंकेगा और सक्शन लाइन के माध्यम से क्या करेगा, खींचे। तो जो फेंकने वाली लाइन है पहले तरफ किसी फ्रिज में या किसी सिस्टम में प्रेशर बढ़ना चाहते हैं तो हमको इस लाइन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन का इस्तेमाल करना तो पड़ेगा बट डिस्चार्ज लाइन पहले जानना पड़ेगा कैसे इसमें डिस्चार्ज लाइन है। अब जानने की 3 तरह की, पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका नहीं है, तीसरा तरीका मतलब 3 तरीके हैं ये जानने के कि इसमें कौन सी डिस्चार्ज लाइन है, कौन सी, ठीक है। पहला तरीका के बारे में समझते हैं। एक देख कैसे जानेंगे कौन सी डिस्चार्ज लाइन है कौन सी सक्शन लाइन। जो पतली वाली लाइन है वो रहेगी डिस्चार्ज, जो मोटी वाली लाइन है वो रहेगी, देखिएगा अंदर। दूसरा तरीका है खून का, मतलब पाइप में खून कैसे पता करें कि डिस्चार्ज लाइन हो, ठीक है। खून कैसे पता किया जाए, ऐसे ही बता देते लिखते नहीं। तीनों लाइनों ये ट्राई करिए तुम्हें क्या लिखा इसमें एकदम से जिस लाइन से खून आपका अंदर ना जाए वही डिस्चार्ज है, जिस लाइन से खून अंदर ना जाए वो कौन सी लाइन, डिस्चार्ज है। और एक का होती है डिस्चार्ज है, उसके अलावा कॉमन सेंस लगा देते हैं जब ये डिस्चार्ज लाइन में जो लाइन होती है तो लाइन होगी, ये लोग है ना। अच्छा सक्शन लाइन टूटेगी तो क्या होगा, एक लाइन से टूटेंगे तो दूसरी को जो सक्शन लाइन है उससे हवा निकल जाएगी। तो इसका मतलब जिस लाइन से खून का अंदर गया दूसरी लाइन से निकल गया वो दोनों कंफर्म हो गया, वो दोनों तो सकते हैं के अलावा जो बची डिस्चार्ज।
दोनों तरीके से जान सकते हैं। मूव मारने पे जिस लाइन से हवा अंदर ना जाए वो डिस्चार्ज लाइन है, या फिर पता चला कि आपने जब पहले बार करना शुरू किया तो जरूरी नहीं है कि आप पहचान नहीं पाए, तो उसमें नींद जब मारेंगे तो हो सकता है कि पहली ही लाइन ऊपर निकल जाए जो सक्सेस हो, उससे क्लियर दूसरी वाली लाइन से निकल जाएगा तो भी कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों लाइन सक्सेस है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर की बात ये है कि इस लाइन से खून अंदर ना जाए वही डिस्चार्ज है, और उसके अलावा दो को बचने कौन सी है। तीसरा तरीका मान लो कंप्रेसर को चालू करिए, कंप्रेसर को चालू करने के बाद देख लीजिएगा कि इस लाइन से फेंक रहा है, जिस लाइन से फेंक रहा है वो डिस्चार्ज है, जिस लाइन से नहीं फेंक रहा है तो कौन सी है। सब तीनों तरीके से पैटर्न रहेंगे। ठीक है, अब फिलहाल में आपको देख कैसे बता सकते हैं कौन सी डिस्चार्ज लाइन लग रही है। ये वाली लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन, ये अन्य लाइन से अपनी कंपनी कर रही है। तो अगर मान लीजिए हमको इस फ्रिज में प्रेशर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग पाइप लगाना पड़ेगा ना पड़वा दो। तो चार्जिंग पाइप लगाने के लिए चार्जिंग पाइप जहाँ भी जुड़ेंगे वहाँ पे चूड़ीदार भाग होना चाहिए। हाँ, चूड़ीदार भाग बनाइए थे यहाँ पे बताइए कि बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खराब मशीन पे जाना पड़ेगा ना। हमारे पास सिस्टम है एनआरबी लगाने का, हम इसमें एनआरबी जोड़ देंगे मतलब वेल्डिंग के जब एनआरबी जोड़ देंगे तो हम यहाँ पे चार्जिंग पाइप कसने की व्यवस्था बनेगी और आपके फीडिंग सिस्टम की व्यवस्था रहेगी कि रहेगी। तो एक सिरा चार्जिंग पाइप का इधर जोड़ दिया जाएगा, दूसरा सिरा इधर जोड़ दिया जाएगा, हमारा प्रेशर भरने वाला काम चलेगा। मतलब इस वर्कशॉप प्रेशर के द्वारा अब हम किसी फीडिंग सिस्टम पे प्रेशर भर सकते हैं। अब दूसरा काम वैक्यूम करने हैं। अगर मान लीजिए आप पिछली वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तीसरे वाला लाइन, तीसरे वाला लाइन है कौन सी, तो लाइन आपको जो लगे कि हमारा सुविधा इसमें है या फिर इसमें है तो जिसको भी लगे उसी में आप एनआरबी जोड़ सकते हैं। तो ज्यादातर क्या करते हैं तो एक साइड से दोनों पाइप होते हैं उसी में वो जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें से निकालते तुरंत निकल लगाएंगे, पता चला इधर जोड़ दिया पाइप में वहां पे नहीं आना पड़ेगा इधर जोड़ने के लिए। आप इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, क्लियर है। चाहे इसमें लगा दीजिए आपको मर्जी, चाहे इसमें लगा दीजिए आपको, ठीक है। आपको वो बना रहे हैं तरीका भी समझ मेरा आगे पे जोड़ दिए। अब अगर वैक्यूम करना होगा तो एक पाइप ऐसे से लगा करके वैक्यूम कर सकते हैं। तीसरा ये बन गया तो साफ हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। तीसरे वाली जो लाइन गिर रही है वो भी सस्ता लाइन है ना, वो भी सस्ता नहीं। इसको बंद करना है कि नहीं, नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा, बंद कर देंगे तो क्या होगा। आप समझिएगा एक गुब्बारा है, गुब्बारे में यहाँ से हवा भरे जाती है, यहाँ से हवा भरे जाती है, ठीक है। गुब्बारे में यहाँ छूगा तो छेद कर दे, गुब्बारा जब खुलेगा जब उसकी क्षमता इतनी खत्म हो जाएगी खुलने की, तब जितना बड़ा वो छेद है, इतने बड़े छेद से जितनी हवा निकल सकती है वो निकलेगी। बट दीवारों चारों तरफ दीवारों पर बल लगेगा ना, जितना बल लगना तो उतना तक क्यों है, और यहाँ से हवा पे निकल रही है, इससे ज्यादा एक गुब्बारा खोल नहीं सकता चाहे तक ऊपर जाए, इससे ज्यादा नहीं कारण जानते हैं। एक जगह से प्रेशर की चीज जा रहा है एक जगह से प्रेशर चला जा रहा है, अगर इसी को बंद कर दिया जाए तो गुब्बारा और ज्यादा खोल सकता है, खोल सकता है ना, वही चीज है आपको ये चीजें बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज समझिए व्यवहारिक तरीका से यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वैक्यूम जब हम करते हैं किसी भी चीज का तो समझ लीजिए कि कोई सिस्टम से सारा चीज निकल रहा है। अब मान लीजिए अगर हमने इसकी प्रेशर को चालू किया, खींचने वाली लाइन दो ये भी लाइन खींचेगी और ये भी लाइन दोनों खींचेगी,
करंट। और जब दोनों लाइनें खींचेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खींचने का आसान रास्ता जो होगा वहां से ज्यादा लेयर खींची जाएगी, और जहाँ पे खींचने का रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, वहां से कम लेयर खींची जाएगी। जैसे यह एक फ्रिज है जो कि पूरी तरह से बंद है, और इसके अंदर जो पाइपें हैं वो भी चारों तरफ से बंद है, और उसके अंदर में से एयर को निकालना है बाहर। यहाँ पे क्या है, ये पाइप पूरी तरह से खुला हुआ है और वायुमंडल में बहुत सारी हवाएं हैं। आप समझ रहे हैं? अब बताइए अगर कंप्रेसर को चालू किया जाएगा, ये मतलब खूब बढ़िया से किस हवा को वातावरण की हवा बढ़िया से खींच सकता है या फिर तेज वाली हवा? वातावरण खूब बढ़िया से खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं, और फ्रिज की हवा को बढ़िया से खींचेगा तो नहीं खींचेगा। कारण क्या है, यहाँ पर रुकावट है या बहुत मुश्किल है, उनको नहीं खींचता। हमको आसान तो यही करता है, तो आसान यही लग जाते हैं, क्या करते हैं, खींच लेगा। तो इस दशा में जो फ्रिज की हवा है उसको ये नहीं खींच पा रहा है और यहाँ की हवा को खींच ले रहा है। तो इसका मतलब कि आप जो वैक्यूम कर रहे हैं वो वैक्यूम फ्रिज का हो ही नहीं है, नहीं होगा। फ्रिज का वैक्यूम नहीं हो रहा, बल्कि कंप्रेसर के अंदर वातावरण की हवाएं खींची जा रही हैं और इसी हवा को डिस्चार्ज के माध्यम से फेंका भी जा रहा है। मतलब कोई काम ही नहीं है, खाली कंप्रेसर से काम कोई नहीं। मतलब लेकिन अगर मान लीजिए इसी चीज को बंद कर दिया जाए, जहाँ से ये फ्लो से खींचना है, अगर इसी चीज को बंद कर दिया जाए तब क्या होगा? अब इसका दिमाग है जहाँ होता है, आप ये कहेगा कि अब तो यहाँ से खींचने में कोई मतलब भी नहीं है, अब सीधे ही काट है। तो हार मान के इसका ये मतलब लाइन ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो कहेगा जो बच रहा है उसी को खींचे, क्योंकि बिजली का दूसरे पार्ट का हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब कि अब जो हो रहा है प्रॉपर बैंकिंग है, मतलब अब जाकर प्रॉपर बैंकिंग हो रहा है। इसको अगर खोले थे तो बैंकिंग हो ही नहीं रहा, इसको जब बंद कर दिया तो इसके पास खींचने का एक रास्ता तो बंद हो गया ना, एक ही रास्ता खुला है और उसके साथ जो एक पाएगा। इसका मतलब कि प्रॉपर वैक्यूम अब जाकर के हो रहा है। इसका मतलब कि प्रॉपर कंप्रेसर बनाने का तरीका यही है कि एक एनआरबी पे डिस्चार्ज लाइन में जोड़ेंगे और दूसरी एनआरबी पे सक्शन लाइन में जोड़ेंगे और तीसरी वाली सक्शन लाइन ये बन चुका है बक्सा कंप्रेसर। दिया ना, बक्सा कंप्रेसर कैसे करना है जानेंगे, एक लीजिए इस वाला